आज जैसा कि आपको पता है कि एक और केस जो है वो लगा हुआ था अदालत के अंदर, जिसको फेस करने के लिए आज हाज़िर हुए हैं। कल एक केस जो पहले मैं कल के केस का बता दूं, जो एक झूठी एफआईआर मेरे ऊपर पसनी गवादर से भी आगे पसनी के अंदर वो एफआईआर की गई थी। मैं बलूचिस्तान में था, वहाँ से अभी को 20-22 घंटे की लगातार मुसाफत करके यहाँ अदालत में पहुँचा हूँ इस केस में हाज़िर होने के लिए। खामोशी रखे हैं इस केस में आने के लिए। आप थोड़ा 20-22 घंटे की लगातार मुसाफत करके इस अदालत में अभी पहुँचे हैं ताकि यहाँ से भी इंसाफ मांगा जाए। आपने देखा होगा इसी के साथ साथ इमरान खान साहब इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ गामजन है, क्योंकि आज उनकी भी अदालत में पेशी है। इमरान खान शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कायद आज़म के बाद कोई लीडर आया हो जो इतना पॉपुलर हो, और ये बात तो यकीनी है कि पूरी दुनिया में जितने पॉपुलर वो हैं कोई और नहीं रहा पहले। पाकिस्तान का मजाक बनवाया जाए इंटरनेशनली, ना सिर्फ दहशतगर्दी के पर अदालतों के अंदर घसीटा भी जा रहा है। आपको पता है कि उनको गोलियां लग चुकी हैं, वो ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि चेयरमैन की जो लाइफ है वो एक्सपोज हो टू डेंजर और उन ख़तरात को एक्सपोज हो, तो अवाम ये सब कुछ देख रही है, सब कुछ देख के अपना फैसला सुना दिया है। बाकी मुल्क की अवाम जो है अपना फैसला सुनाएगी। अभी मैं वापस आता हूं इस केस पे। दहशतगर्दी और बगावत के पर्चे किए जाते हैं, उसके साथ साथ आपको तशद्दुद किया जाता है, काल कोठरियों में रखा जाता है, आपके कोई हकूक नहीं है जो कैदियों के होते हैं। यहीं तक नहीं है बल्कि आपका नाम ईसीएल में भी डाला जाता है, जैसे आपने कोई नैब का पैसा खाया हो, आपके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस हों, आपने को किकबैक्स ली हो, को फैक्ट्रियां बनाई हो। कानून में कोई प्रोविजन है कि वो एक झूठी एफआईआर है, वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ सियासी तौर पर मुझे इसका बंदा आता है तो कानों में कितना खटकता है, जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो, जिसका कोई इस सिस्टम को खटकता है। कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मली अमूमी तौर पे टैक्स का प्रॉब्लम हो, आपने टैक्स चोरी किया हो, आपने को फाइनेंशियल गबन किया हो, आपके ऊपर नैब के केसेस हों, आपके ऊपर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के केसेस हों, या टेररिज्म का केस हो, या करप्शन का कोई केस हो, तो आपका नाम ईसीएल का जो मरवजा कानून है उसमें लिखे हुए हैं किन किन वजूहात की वजह से डालना है। मेरा किस वजह से डाला है वो मालूम नहीं है, वहां नहीं लिखा हुआ। मुल्क से बाहर गया, जब मैं मुल्क से बाहर था तो मेरे ऊपर 295 जो एक बड़ी खतरनाक दफा होती है, मदीना मुनव्वरा में नारे लगे। मैं अमेरिका में था, नारे मदीना मुनव्वरा में लगे, एफआईआर मेरे पे फैसलाबाद और अटक में काट दी गई। उसके बावजूद मैं वापस आया, भागा नहीं, मैं वापस आया, मैं प्रूव कर चुका हूं पहले। मैं पीएनआईएल से निकलवा के बाहर गया, वापस आया। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो इम्तियाजी सलूक है या खुसूसी मेहरबानी मेरे ऊपर, आम आदमी इन दरो दीवार में इनको नहीं चाहिए, इन राहदारियों में नहीं चाहिए, वरना इन्हीं मुकदमात में और लोगों पे भी मुकदमात हैं। अब वो किसी का नाम ईसीएल में नजर नहीं आएगा। अच्छा, मेरे फिर कहेंगे नहीं जी वो आपके पास मेरे पास सिर्फ पाकिस्तान की शहरियत है। सो जाली एफआईआरों से लेके तशद्दुद से लेके आपके तमाम कानूनी हकूक सलब किए जाते हैं, हर हथकंडा इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ बाजी मरियम कहती हैं इलेक्शन तब होगा, चोरी पकड़ी गई थी उनको सजा हो गई थी, किसी और की पकड़ी जाए ना पकड़ी जाए उसको भी सजा दे दें, या मेरे वालिद को माफ कर दें।
तो इसका मतलब हुआ कि आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मरियम सफदर हैं, क्योंकि उन्होंने वाजे कह दिया अब कि इलेक्शन तब होगा जब पलड़ा बराबर होगा। मैं माजरत के साथ ऐसा लग रहा है तो पाकिस्तान का ओहदा भी संभाल लिया मरियम सफदर साहबा ने। शायद उन्होंने खुद से ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का ओहदा भी संभाल लिया है, क्योंकि उन्होंने तो फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं होगा, वाजे बता दिया। नवाज शरीफ को माफ नहीं किया जाएगा या इमरान खान साहब को सजाएं नहीं दी जाएगी, या फिर नवाज शरीफ को माजूर जी या फिर नवाज शरीफ साहब को दूध से धो के वापस लाके मार्केट में लॉन्च कर दें। तो ये जो खुद साख्ता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनी है, इनसे मेरी गुजारिश है कि अभी अदालतें पाकिस्तान में हैं, आपके कहने पे फैसले नहीं करने। आज का मेरा जो केस था उसमें जज साहब ने लार्जर बेंच बनाया है। ऑनरेबल जज साहब बुनियादी हकूक में है आपके कि आप अपनी मर्जी से ट्रैवल कर सकें। जैसे आप आज सुबह अपने घर से यहाँ आए, अपनी आपको कोई कहे कि आपने मुल्क से बाहर नहीं जाना, अगर तो जुर्म ने फैसला दे दिया, पाकिस्तान की दूसरी अवाम देना चाहती है वो फैसला, लेकिन मरियम बाजी जिनका अभी अभी गले का ऑपरेशन हुआ, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन वो डॉक्टर से ऑपरेशन हुआ गलत हुआ है, लेकिन कोई या तो वो डॉक्टर बहुत ही अच्छे हैं, फिर जिन जिन क्योंकि अब मरियम बाजी की जो आवाज है वो टीवी, कई लोगों के टीवी के स्पीकर फट चुके हैं पिछले दिनों में। नहीं, हमारी बहन है, हम ये नहीं कह सकते ड्रॉनी हो गई। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जिंदाबाद। अब जोरदार हो गई है कि पिछले चंद दिनों में काफी सारे लोगों ने कंप्लेन की कि उनके टेलीविजन के स्पीकर जो हैं वो फट गए हैं। लगा लेने दे, खैर है, कल ला रहे हैं। चले इन्होंने ये तो मान लिया कि मरियम का इलेक्शन कब होना है। पाकिस्तान में इलेक्शन होते तो मुझे नजर नहीं आ रहे, जैसे कि उन्होंने कह दिया है कि इलेक्शन तब होगा। ऐसे लग रहा था खुद जज साहबा बैठी हुई हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हेयरिंग है, वहां से जरा फैसला आ जाए, फिर पता चल जाएगा मरियम बीबी को कि घोड़ा और घोड़े का मैदान क्या है। और जो वो इतना चीख चीख के आजकल बोल रही हैं, उसका नतीजा जामपुर में तो उन्हें मिल गया है, अब अगले हलकों में भी मिल जाएगा। इमरान खान साहब भी आज पेश हो रहे हैं, हम अदालतों का एहतराम भी करेंगे, पेश भी होंगे। इनकी तरह जजेस को जी कोई क्वेश्चन ये है कि जब आप मोटरवे हादसा हुआ तो आपने एक शख्स का नाम लिया, राना सनाउल्लाह का, और आप ये कह रहे हैं कि आप जिनकी आंखों में खटकते हैं तो वो कौन लोग हैं? राना सनाउल्लाह, जब आपने राना सनाउल्लाह का नाम लिया था तो अभी आज आपने कहा है कि आते हैं मरियम औरंगजेब हैं, राना सनाउल्लाह हैं, क्योंकि ईसीएल के जितने भी मामलात हैं वो तो राना सनाउल्लाह के। जारी बात है, हमारे सियासी मुखालिफ यही है, किसी और को तो नहीं खटकना, मैंने इन्हीं को खटकना है। मैं मोदी को तो नहीं खटकता हूँ उधर जाके, तो हमारे जो सियासी मुखालफिन है इन्हीं को खटकूंगा, इन्हीं को खटकते हैं जो आपको सख्त नापसंद। नहीं, ये एक शख्सियत की बात नहीं है, मेरी कोई रिश्तेदारी थोड़ी है किसी से, किसी शख्सियत से, ये माइंड सेट है।